हेलो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक, पाकिस्तान डेडली न्यूक्लियर वार्निंग टू इजराइल ओवर आसिम मुनीर प्लॉट अनकवर्ड। हमने अभी वीडियो देखी थी, इसके अंदर आसिम मुनीर के ऊपर टारगेट किया जा रहा था और मतलब वी वर नॉट श्योर कि वो इजराइल की तरफ से था, क्योंकि ब्राजील के कोई प्रोफेसर थे जिन्होंने उनके बारे में ऐसा ऐसा बोला था। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सैबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? हमारे ख्याल से अगर ये हमला होता तो टॉक्स सबटाज तो बाद में होती था, जो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी हद तक। जी हाँ, क्योंकि एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इसराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। खुफिया एजेंसी ने इसके ऊपर उसको मालूमात मिली तो उन्होंने एस्कोबार तो कहते कि वाया ओमान उन्होंने पैगाम पहुंचाया इजराइल को कि अगर ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की या इवन किसी पाकिस्तानी की तरफ देखने की भी कोशिश की इजराइल ने, तो हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये पाकिस्तान की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ब्राजील के एक पत्रकार के दावे ने कई देशों को सन्न कर दिया। पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को पत्रकार पेपे एस्कोबार का दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को नेतन्याहू ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को जान से मारने का आदेश दिया। बट आई थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल नकार दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई, जिसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री एजेंसी ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ मुनीर की हत्या को लेकर मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भेजा। ब्राजील के पत्रकार का दावा है कि इस संदेश में पाकिस्तान ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर तुमने हमारे सेना प्रमुख या डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, बस बात खत्म। दरअसल ये सब तब हुआ जब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो रहा था। ब्राजील के पत्रकार पेपे एस्कोबार ने राजनीतिक कमेंटेटर मारियो नवल के पॉडकास्ट में ये बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इसी दौरान पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रहे इस समझौते में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मौजूद थे और यही मुनीर को मारने की तैयारी थी। लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों को इस बात की ऐन वक्त पर जानकारी मिल गई और फिर पाकिस्तान ने इजराइल को सीधी धमकी दे डाली। ब्राजील के पत्रकार के इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि पत्रकार ने दावे से जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किए। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस दावे को पाकिस्तानी अधिकारी ने मनगढ़ंत और बकवास बताया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के चेयरमैन कामरान खान ने बताया कि एक बड़े पाकिस्तानी अधिकारी ने मुनीर की हत्या की साजिश वाले दावे को पूरी तरह से बकवास बताया और कहा कि यह दावा सच्चाई से कोसों दूर है। पाकिस्तानी अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का स्विट्जरलैंड दौरा एकदम तय कार्यक्रम के हिसाब से शांतिपूर्ण रहा। स्विट्जरलैंड या अमेरिकी सुरक्षा टीमों की तरफ से पूरे दौरे में सिक्योरिटी को लेकर कोई भी अलर्ट या छोटी सी भी चिंता जाहिर नहीं की गई। तभी उन्होंने स्विट्जरलैंड जैसी जगह को चूज किया और प्रधानमंत्री के ठहरने के दौरान नहीं तो ये पाकिस्तान में भी मीटअप हो सकता था। हालांकि इजराइल और पाकिस्तान की तरफ से इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर इस पत्रकार को ये जानकारी कैसे मिली। क्या दोस्तों, पहली बार अमेरिका और इजराइल के बीच में जबरदस्त टकराव देखा जा रहा है। हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि वो अपने दायरे में रहें वरना उनके लिए मुश्किल हो। दरअसल ट्रंप इसलिए नेतन्याहू से नाराज हैं या यूं कहें उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है क्योंकि मिस्टर नेतन्याहू की एक बड़ी साजिश बेपर्दा हो गई अमेरिका के आगे और यहीं से ये जो टकराव है और तेज होने लगा। दरअसल हुआ ये था कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट खोजी पत्रकार पेपे एस्कोबार ने एक बड़ी खबर ब्रेक की जब ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में डील हो रही थी। अब एस्कोबार दुनिया के हर बड़े चैनल पर देखे जाते हैं। इनका ये कहना है, पेपे एस्कोबार alleged that Israeli intelligence agency Mossad plotted to eliminate Pakistani military chief Asim Munir and the country's delegation in Geneva during Iran talks। कि जब ईरान के साथ बातचीत हो रही थी तो आसिम मुनीर जिस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे जिनेवा में, उस पर हमला बोला जाना था। लेकिन ये सूचना या ये खेल जो था कहीं ना कहीं पकड़ा गया और पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। ये पेपे एस्कोबार दावा कर रहे हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमला इसलिए किया जा रहा था पाकिस्तानी डेलीगेशन पर ताकि ईरान और अमेरिका की जो बातचीत हो रही है, जो डील हो रही है, उसको तोड़ा जा सके और इस डील के तोड़ने के पीछे नेतन्याहू का ही मकसद था। नेतन्याहू को पहले दिन से डील पसंद नहीं थी। वो बार बार ऐसा कुछ कर रहे थे, चाहे वो लेबनान में युद्ध कर रहे हो या ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हो या इजराइल लॉबी जो है अमेरिका पे प्रेशर डाल रही हो, वो इस डील के खिलाफ थे और नहीं चाहते थे कि ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता हो जाए। अब नेतन्याहू का लगा क्योंकि जनरल आसिम मुनीर
ट्रंप के ही आदमी हैं। एक तरह से कुछ लोग उनको ट्रंप का इन्फॉर्मर तक कहते हैं कि जो कुछ ट्रंप ईरान को कहलाना चाहते हैं वो आसिम मुनीर के थ्रू ही कहते हैं। तो ज़ाहिर तौर पे अगर कोई अपना आदमी है और उस पर हमला जो है इजराइल कर रहा है तो बुरा तो लगेगा ट्रंप को, और ट्रंप को जब बुरा लगता है तो वो और भी ज़्यादा भला बुरा कहते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया नेतन्याहू को कि नेतन्याहू गलत आदमी है और अगर मैं साथ ना देता, मैं दखल ना देता अगर ईरान युद्ध में, तो ना सिर्फ नेतन्याहू तबाह होते बल्कि इजराइल तबाह हो जाता। ईरान इजराइल को तबाह क्या कर उन्होंने देता। ऐसा और ये सच बात में उन्होंने बोला? एक टीवी चैनल पर भी इतना बोली। दिमाग ही नहीं है वो उनके पास कि वो इस चीज It को was रियलाइज for कर me. पाए कि कितना These गलत लोगों स्टेप ने लिया कुछ उन्होंने किया ईरान पे हमला हाँ करके। सीरियसली। उधर नेतन्याहू भी ट्रंप से बहुत खफा चल रहे हैं, एक तरह से झगड़ा ही आप कह लीजिए, और ट्रंप को हाँ, हर मौके नेतन्याहू पर ट्रंप से नीचा खफा चल रहे हैं, दिखाने वो की तो हमें कोशिश पता है। नेतन्याहू कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये पहली बार हो रहा है। कुछ ही समय पहले नेतन्याहू ने यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने ट्रंप से कोई ऑर्डर नहीं लिया। ये जो ईरान का युद्ध था दरअसल ये मेरी चॉइस थी, मैंने ही इस युद्ध को इनिशिएट किया है। मैंने सिर्फ ट्रंप को बताया था कि हम हमला करने जा रहे हैं। हमने ट्रंप से कितनी कोई प्राउडली वो इस यानी चीज को नेतन्याहू ओन ये कर कहना रहे चाह हैं। रहे हैं कि ये जो भी हो फैसला सकता करते है। हैं वो खुद करते हैं, ट्रंप की परवाह नहीं करते हैं। כל עוד אני ראש ממשלה לאיראן לא יהיה नशक। अब दोस्तों कहाँ तो नेतन्याहू साहब और ट्रंप साहब मिलकर युद्ध कर रहे थे, ईरान से मोर्चा ले रहे थे, और कहाँ दोनों में ही लड़ाई हो गई। जाहिर तौर पर इसका लाभ 100% लाभ फायदा अब ईरान को मिल रहा है। अगर हम देखें तो मिलेगा ईरान की ही। सिर्फ एक जीत नहीं हुई है, 3 बड़ी जीत ईरान के खाते में गई है। मिसाल के तौर पर ईरान ने भी कोशिश पिछले 30-35 वर्षों से लगातार की, लेकिन इसराइल को वो आइसोलेट नहीं कर पाया। पहली बार मुस्तफा कामनाई के नेतृत्व में ईरान ने आज इसराइल को पूरी तरह अलग थलग कर दिया, पूरी तरह आइसोलेट। भाई एक चीज मैं जानना चाह रहा था, आप तो पूरी जड़ तक इस पूरे दुनिया से ही मामले अलग को देख कर रहे हैं। दिया। सही क्या बात। वाकई ट्रंप और नेतन्याहू में अब जबरदस्त अदावत है? इतनी अदावत है कि ट्रंप कह रहे हैं अगर मैं नहीं हस्तक्षेप करता तो ईरान जो है बखियां उधेड़ देता, उड़ा देता। ईरान ने ये प्रूव कर दिया कि और सबका नेतन्याहू टाइम कह आता रहे है। हैं, ताज़ा बयान कुछ देर पहले का, नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैंने कोई आदेश नहीं लिए थे मिस्टर ट्रंप से, बल्कि ट्रंप को मैंने बता दिया था कि मैं ईरान पर हमला करना जा रहा हूँ। यानी ट्रंप की मुझे इतनी परवाह नहीं है। ये जो झगड़ा हो रहा है, ये जो झगड़ा हो रहा है, खासकर आसिम मुनीर पर जो हमला मोसाद करने जा रहा था, उसके बाद ये झगड़ा और बढ़ गया है। क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू पूरी तरह से उनके अब हाथ पांव कट चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, खेल खत्म हो चुका है नेतन्याहू का? देखिए दीपक जी, नेतन्याहू और उनके खास मित्रों की ये बहुत बड़ी हार है। ओ और इसमें जो नेतन्याहू ने जो एक आइडियोलॉजी लेके चला था कि शिया सुन्नी दोनों को हम निपटाएंगे, वो फेल हो गया। ओके। ईरान ने उसको हरा दिया। वो जो कोशिश कर रहा है कि जो भी मीडिएट कर रहे हैं सुन्नी मुल्क, कतर, पाकिस्तान, इन पे हमला करो, ये बिल्कुल क्या कहें इसको, पागलपन की लाइन है। ये कहां से, इसको अमेरिका कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि पाकिस्तान का एलाई है, कतर का एलाई है, तमाम देशों का एलाई है। जेडी वैंस अभी स्विट्जरलैंड में थे, क्या उनके सामने जो पेपे एस्कोबार ने रेवलेशन किया, क्या उनके रहते मोसाद मार देता आसिम मुनीर को? मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मतलब दुनिया में कुछ है ही नहीं इसराइल के सिवा। इसराइल को ये गलतफहमी हो गई। नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि क्यों जो है वो नेतन्याहू चाह रहे थे, क्योंकि जो नेतन्याहू चाहेंगे वही मोसाद उनकी खुफिया एजेंसी चाहेगी। मोसाद स्विट्ज़रलैंड में जहाँ ये बातचीत हो रही थी ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, वहाँ पर वो आसिम मुनीर या पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाह रहे थे? मोसाद आसिम मुनीर पर हमला करके उसको हासिल क्या होता? इसमें दीपक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी इस मंच पे मैंने कहा है, मोसाद के पास कैपेबिलिटी है, वो एक ही चीज उसके पास है, असैसिनेशन करने की कैपेबिलिटी। अब यहाँ पर इजराइल की चिड़ ये है कि ईरान के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता इजराइल, लेबनान से उसको विड्रॉ करना है। अब बचा क्या उसके पास? गाजा में ऑलरेडी ट्रूस चल रहा है, वेस्ट बैंक को एनेक्स करेगा, ये करेगा, तो उसमें तो सुन्नी मुल्कों से सीधे बढ़ेगा वो। तो उसने पाकिस्तान को एक असैसिनेट करके, एक तो ये जो ईरान से समझौता अमेरिका का चल रहा है, इसको डिरेल कर दो, इसको खत्म कर दो, सैबोटाज करो इसको, सबोटाज कर दो। और अभी शहीद इमाम खामनेई का फ्यूनरल होने जा रहा है, उसके पहले ही कर दो, तो उसके बाद फिर फिर एक दोनों तरह से खेलें। मतलब फिर से माहौल गर्म हो जाए। फिर से माहौल गर्म हो जाए, फिर से जंग हो जाए। यही तो इजराइल चाहता है। क्या आपको लग रहा है कि अगर मान लीजिए, अब तो खैर पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ गया कि ऐसा कुछ नहीं था, और जब चीज़ें जो है वो विफल कर दी जाती तो ऐसे कहा जाता है, लेकिन खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि हमला तो करने का पूरा इरादा था, साजिश थी, विफल हो गया, एक अलग बात है। अगर आसिम मुनीर पर या पाकिस्तान पर हमला होता मान लीजिए, तो क्या ये जो टॉक्स हैं ये वाकई सैबोटाज खत्म हो जाती वहीं पर? आजकल से अगर ये हमला होता तो टॉक्स सबोटाज तो बाद में होती। मुझे लगता है अमेरिका इजराइल में कोई बड़ा झगड़ा हो जाता, जो किसी भी हद तक जा सकता था, किसी भी हद तक। जी हाँ, क्योंकि इस समय जो पूरी सिचुएशन है, ट्रंप को बस एक ट्रिगर चाहिए कि वो नेतन्याहू को की गर्दन पकड़ ले, ये वो चाहे। और जेडी वैंस उनका आदमी है, उनको जेडी वैंस को भेजा गया। जेडी वैंस के पीछे केवल ट्रंप नहीं है, पूरे अमेरिका का सिस्टम है, तो ये चाहता है कि ईरान के साथ किसी भी हाल में समझौता हो। तो आप सोचिए अमेरिका के सिस्टम से नेतन्याहू भिड़ रहे हैं।
एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, ट्रंप ने बाकायदा कैमरे पर इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में कहा है कि अगर मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं दखल नहीं देता, तो ईरान अब तक इजराइल को उड़ा चुका होता। इसमें आपको लगता है कितनी सीरियसनेस है? क्या ईरान के पास कैपेबिलिटीज हैं इस तरह की कि वो इजराइल को खत्म कर सकता है पूरी हाँ तरह से? बिल्कुल है और यार। अगर अमेरिका दखल ना अभी दे, तक सिर्फ उन्होंने इतना जो कुछ करके लड़ाई है दिखा वो दिया। ईरान वर्सेस इजराइल है, तो क्या वाकई इजराइल नक्शे से भी खत्म हो सकता है, जो ट्रंप इशारा कर रहे हैं? अगर ईरान वर्सेस इजराइल केवल होता तो जून 2025 में ही ईरान इस मामले को सुलझा देता। अमेरिका ने इसीलिए उस समय 3 ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया था कि ईरान ना कर पाए, नहीं तो उसी समय ईरान मार देता। और वो ऐसी सेंसिटिव जगह पे जो इस 40 दिन की जंग के दौरान 2026 वाली दिखाई पड़ा, दिमोना न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, हाइफा पे हमला किया, तेल अवीव पे हमला किया, कुछ बचा ही नहीं इजराइल। तो इजराइल को तो खत्म कर ही देता ईरान। अमरीश भाई, एक चीज़ यहाँ पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप ईरान जाते रहते हैं और फिर आप ईरान जाने वाले हैं, क्योंकि इमाम खामनेई का फ्यूनरल होना है, अंतिम यात्रा उनकी है। शायद उसमें मुस्तफा पहली बार आएंगे। पहले आपने खबर ब्रेक करी थी हमारे चैनल पे महीने भर पहले, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि आप है ही जो ऑपोजिशन पार्टीज वो इस समय ओपिनियन पोल में आगे चल रही। और एक ऑपोजिशन लीडर बड़ा फेमस नाम है, उसने यहां तक कह दिया है कि अब चाहे नेतन्याहू को स्टिक्स और स्टोन्स यानी पत्थर और डंडे से बाहर निकालना होगा तो हम निकालेंगे। इतना बड़ा स्टेटमेंट कोई नेतन्याहू के खिलाफ दे नहीं सकता था इजराइल, और ऐसी बात हो रही कि डंडे और पत्थर से उनको मार मार के निकालना पड़ा तो निकालेंगे। एक और क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि अमरीश भाई आपसे पूछूं, क्योंकि आप पहले दिन से इस जंग को कवर कर रहे हैं। क्या नेतन्याहू की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने ईरान को कम करके आका अंडर एस्टिमेट किया? और क्या नेतन्याहू को लग रहा था कि अगर हाँ, अमेरिका से थोड़ा गलती तो साथ थी। मिल जाए तो ईरान में वो हुकूमत बदल सकते हैं, तख्ता पलट सकते हैं? क्या गलतफहमी के शिकार नेतन्याहू हो गए? नेतन्याहू ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, अमेरिका को ओवर एस्टिमेट किया। के कैलकुलेशंस गलत थे। उन्होंने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया, कमज़ोर आंका, और अमेरिका को बहुत ज़्यादा ताकतवर आंक दिया, ओवर एस्टिमेट कर गए। तो एक तरफ वो ओवर एस्टिमेट कर गए अमेरिका को, और दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर गए। उसका नतीजा ये हुआ कि ईरान आज जीत का जश्न मना रहा है, मुस्तफा खामनेई जल्दी सामने आने वाले हैं, और नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में 36 का आंकड़ा है। दूरियां तेजी से बढ़ रही हैं। एक बड़ी गलती मोसाद ये कर गया नेतन्याहू की कि वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रही थी टॉक्स को सबोटाज करने के लिए, और इसने कहीं ना कहीं और ज़्यादा दूरियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि आसिम मुनीर एक तरह से आप कह सकते हैं उनके इन्फॉर्मर हैं, ट्रंप के बहुत करीब हैं, सारी खबरें मिलती हैं उनसे, और बहुत ज़्यादा गुस्से में। इसीलिए ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं दखल ना देता तो ईरान कब का इजराइल को उड़ा चुका होता। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज़ है कि मिडिल ईस्ट में अब डंका जो है वो मुस्तफा खामनेई का बज रहा है। आज की वीडियो में जहां जहां ईरान की बात हो रही थी ना, ईरान को शुरू में नेतन्याहू ने, ट्रंप ने, सबने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था। इवन आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ईरान को सबने अंडर एस्टिमेट किया था। बट ईरान का जो टाइम आया, जो ईरान ने करके दिखाया ना, मतलब एक छोटी कंट्री होते हुए इतने टाइम से इतनी तैयारी करके जो इन्होंने सारा अपना असली रूप दिखाया ना, वो देख के हम सबको बहुत मजा आया। और आज वही सब बातें चल रही थी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई थिंक जब ये बात बार बार चैनल्स पे दिखाई जाती ना कि आसिम मुनीर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी उस पीस टॉक के दौरान, तो वो चीजें हमें इतनी ज्यादा कई बार शॉकिंग लगती है कि भाई ये कोई मीटिंग कोई नुक्कड़ गली में नहीं होने वाली थी। ये स्विट्जरलैंड के एक बहुत सिक्योरिटी, मतलब एक हाई सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीजें होती है और इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है ना कि आई थिंक उन 4 इंसानों के अलावा किसी को नहीं पता होता कि ये अब कहाँ कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। सो आई थिंक ये तो चीज हमें पूरी तरीके से फेक लगी कि आसिम मुनीर के ऊपर कोई हमला होने वाला है। और रही बात दूसरी कि जिस तरीके से मुस्तफा खामनेई जी आगे निकल कर आए हैं, वो डेफिनेटली उनकी जो इमेज है वो बिल्कुल अपने फादर फिगर जैसे ही है। और आई डोंट थिंक सो कि ईरान पर अब कोई हमला करने की हिम्मत दिखा सकता है। ये वीडियो काफी इंटरटेनिंग थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।